नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। वक्त हो चला है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज नेशनल आवर में करेंगे संभल की बात। संभल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ में सियासी गर्मी बढ़ गई है। सपा डेलीगेशन के संभल जाने के ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल को नजरबंद किया गया है। डेलीगेशन में माता प्रसाद पांडे समेत 5 सांसद और 4 विधायक शामिल थे। सपा का आरोप है कि सरकार अपना नाकामियां छिपाना चाहती है। आखिर सरकार सपा डेलीगेशन को संभल जाने से क्यों रोक रही है? क्या डेलीगेशन के जाने से शांत होते संभल को अशांत होने का खतरा है या कोई और बात है? जानने की कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। संभल हिंसा के बाद अभी संभल पूरी तरह से संभल ही नहीं पाया था कि सपा के 15 सदस्यीय डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी करने लगा। प्रशासन ने डेलीगेशन को संभल जाने से रोका। लखनऊ में डेलीगेशन के सदस्यों के घर के बाहर फोर्स तैनात कर दिया गया। मुरादाबाद में पुलिस ने सपा विधायक सहित 10 नेताओं को हिरासत में ले लिया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। सपा डेलीगेशन पर सरकार ने पहरा बैठा दिया है। सरकार चाहती है कि शांत होते माहौल में राजनीति की गर्मी न बढ़ाई जाए, वरना ताजी आग धधकने का भय है। शायद यही कारण है कि मुरादाबाद में सपा विधायक पिंकी यादव समेत 10 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं बरेली में 100 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। हापुड़ में कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने रोक लिया। यह सभी पुलिस को चकमा देकर संभल जाने की कोशिश कर रहे थे। सपा डेलीगेशन में जिन सांसद विधायकों के नाम थे, उनके घर के बाहर पुलिस पहुंच गई। मुरादाबाद में सपा सांसद रुचिवीर के घर के बाहर पुलिस पहुंच गई। उधर देर रात को संभल में डीएम ने धारा 163 लागू कर दी है, यानी कि अब 5 लोग बिना अनुमति के इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। संभल जाने वाले सपा डेलीगेशन पर रोक के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सपा नेता कह रहे हैं कि सरकार सच्चाई छिपाना चाहती है, अपने गलतियों पर पर्दा डालना चाहती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि संभल घटना सपा के संरक्षित अपराधियों की देन है। आइए जानते हैं इस मामले में कौन क्या कह रहा है। जितने भी लोग आज जा रहे थे, सब लोगों को पुलिस ने वहां पर उनके घरों पर हाउस अरेस्ट करने का काम किया है। हमारे घर पर भी भारी संख्या में पुलिस थी, लेकिन अब दूसरे रास्ते से निकल करके यहाँ पर आए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां पर जो घटना हुई थी उसकी पूरी सही जानकारी करने के लिए निर्देश दिया था कि हम लोग वहां पर जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच को छिपाना चाहती है। इसीलिए हम लोगों को वहां जाने से रोकने का काम हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि वहां पर जाकर के जो 5 परिवार के लोगों की हत्या हुई है उनके लोगों से मिले। जो लोग घायल हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, उनको इलाज मिले, उनको दवा मिले। इसलिए हम चाहते हैं वहां पर जाएं और शांति अमन। देखिए, ये मैसेज देते रहते, लिखित तो कुछ देते नहीं है, खाली टेलीफोन से बात करते हैं। अब इन लोगों से बात कर लेने दो। एक मिनट बात अब उसके बाद सर मैसेज आपको कोई, लेकिन मैसेज तो भेजा, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे शांति व्यवस्था की वजह नहीं, लेकिन हमको कुछ ये सब हमको एक नोटिस देनी चाहिए नियमानुसार कि साहब हमारे यहाँ ये स्थिति, आप नहीं जा सकते। तो लिखित नोटिस तो कुछ दिया नहीं इन्होंने, केवल पुलिस लगा दी। वो लिखित नोटिस देना चाहिए। आप मुझे ये बता दो, न्याय आयोग जा रहा है, अब ये प्रेस के लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके जाने से नहीं कोई खतरा पैदा हो रहा है। अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ अशांति पैदा हो जाएगी। ये सरकार जानबूझकर अपने सारे कार्यों पर पर्दा डालने के लिए हम लोगों को रोक रही है। यहाँ पर माननीय मंत्री जी, हमारे दयालु जी, माननीय विधायक जी सौरभ जी आए हैं और विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो संभल की घटना है
संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अरे मेरे भाई कहाँ लगाएगा लोग जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर। तो सपा डेलीगेशन वहां नहीं जा पाया और ना जा पाने के पीछे का कारण यह है कि प्रशासन नहीं चाहता कि वहां पर आप जाएं। हालांकि माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने कहा है कि जो प्रशासन है उसको नोटिस देना चाहिए। एक मैसेज कर देने से काम नहीं चलता, लगातार यहां पर पुलिस भेज दिया जाए, इससे काम नहीं चलता। नोटिस देना चाहिए कि आप अभी यहां नहीं आना, आपको अभी यहां नहीं आना है। सवाल यहां पर यह है कि माता प्रसाद पांडे का यह भी कहना है कि आखिर वहां पर न्याय आयोग जा रहा है, पत्रकार जा रहे हैं, कवरेज हो रहा है, इनसे अशांति नहीं फैल रही और सपा का डेलीगेशन चला जाएगा तो इससे अशांति फैलेगी। ये उनका सवाल है और इसका भी हम जवाब लेंगे अपने इस कार्यक्रम में। सर, यहां पर जो बीजेपी कह रही है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जो संभल के अपराधी हैं वास्तव में वही सपाई हैं, यानी इसलिए रोका जा रहा है कि इसके पीछे सपा है। क्या इसका मतलब यह है कि इसका कोई और मतलब है? यह भी मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यहां पर यह है कि संभल में हिंसा हुई है और इस हिंसा में जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अभी 7 दिन हुए इस हिंसा को और ठीक है शांति बन रही है, तनावपूर्ण शांति है, लेकिन शांति का माहौल एक तरह से बन रहा है तो उसे बनने दीजिए। उसमें अब राजनीति की गर्माहट देने अगर जो आप जाएंगे तो कोई ना कोई बयान देंगे। अगर टीवी चैनल के माइक आपके सामने आएंगे तो बोलेंगे, जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ ही बोले। तो ये तमाम बातें हैं, तो इससे गर्माहट पैदा होगी और हो सकता है कि चिंगारी भी निकल जाए और चिंगारी स्वाहा करने के लिए काफी होती है। आज इसी मुद्दे पर इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती जी, आपने बयानों को सुना, बड़े विचित्र बयान थे। माता प्रसाद पांडे जी का कहना था कि वहां रिपोर्टर हैं, न्याय आयोग जा रहा है, उससे संभल की शांति को खतरा नहीं है। अगर जो निर्वाचित विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं डेलीगेशन में तो उससे खतरा है। लेकिन इसका जवाब अगर जो देखा जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के वक्तव्यों से मिलता है कि जो संभल के अपराधी हैं वही सपाई हैं। क्या लगता है आपको, ये जो राजनीति हो रही है, ये जो वक्तव्य हैं, वास्तव में क्या संभल की जो माहौल है, संभल का माहौल, उसे शांति देने में मदद करेंगे या फिर कुछ चिंगारी उकेर देंगे? क्या लगता है आपको? दंगों का जहां तक देवेंद्र जी सवाल है, वो ये पहला या आखिरी नहीं है। इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश में बहुत से सांप्रदायिक दंगे हुए। पूर्व का एक बड़ा अनुभव है, जब भी राजनीतिक पार्टी ऐसे दंगा स्थल पे या दंगा के स्थानों पे जाती हैं तो ये अनुभव किया गया है कि चिंगारी और भड़कती है। इसलिए जो शासन प्रशासन के पास
पूर्व का अनुभव है उसी को देखते हुए अभी राजनीतिक पार्टी को दूर में रखा गया है। और साथ में आप देख रहे हैं जिस तरीके से कोर्ट का भी निर्णय आ गया है, और साथ में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की वहाँ गतिविधियां चल रही हैं, शांति वार्ता चल रही है और शांति लगभग स्थापित हो चुकी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल जो दंगा हुए उनके दंगाइयों का जो था उनको पकड़ चल रही है। तो कुल मिला के स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन आप कह सकते हैं कि स्थिति जो है कंट्रोल में है, काबू में है, लेकिन तनावपूर्ण है। वैसे में अगर आप कोई भी चिंगारी करेंगे तो होगा, क्योंकि आप जानते हैं सांप्रदायिक दंगे एक भूसे की तरह होती है, जिसमें एक प्रकार की भी चिंगारी लगेगी तो फिर से आग दहक उठेगी। तो इस चिंगारी को राजनीतिक दल समझते हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है शासन प्रशासन की तरह अभी और शांति हो जाए तभी उनको वहां जाने दिया जाए, क्योंकि वहां जो है प्रेस है और जो न्यायालयिक न्यायिक की व्यवस्था के लोग हैं वहां जा रहे हैं, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि वहां पे कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, सरकार का जो है इकबाल वहां पे मौजूद है। तो ऐसे में थोड़ा सा शासन प्रशासन चाह रहा है कि राजनीतिक दल थोड़ी समय बाद अगर वहां जाए तो बेहतर होगा। ऐसे में अगर जो सपा लगातार जा रही है और जाना चाहती है कि नहीं हम जा ही रहे हैं, इतनी क्या जल्दबाजी है, कुछ देर और रुक जाते, क्यों छुप के प्रशासन से जाने का प्रयास किया जा रहा है? मुरादाबाद में ऐसा हुआ है कि वहां भी कुछ कार्यकर्ता जो और सपा है वो जाना चाहते हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्यों इतनी व्याकुलता है सपा को? देखिए, संभल एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ 60% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, और आप जानते हैं जो सपा का जो कोर वोटर है वो मुस्लिम है। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे स्थिति में उनके साथ उनकी राजनीतिक पार्टी जिससे उनको वोट दिया, जिससे उनको उम्मीदें हैं और जो हकीकत वहाँ पे आप देखते हैं जिसको बयान करना ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर राजनीतिक दल जो उनके वोट को पाता है उसको वहां पे ना होना, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो वोटर्स हैं या जो वहाँ के निवासी हैं जिनको विश्वास है जिस पार्टी के ऊपर, अगर वही राजनीतिक दल उनके साथ नहीं खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है भविष्य में जो है वो उनको सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। तो ये बाध्यता है सपा पार्टी की कि अपने जो कोर वोटर है उनको बांधे रखने के लिए अपनी सौहार्दपूर्ण, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी हमदर्दी सब कुछ आपको दिखानी पड़ेगी संभल के निवासियों के साथ। एक बात और, माता प्रसाद पांडे ने ये बातें कही हैं कि जो भी स्थिति यहां पर है उसके अनुसार जो वहां का जिला प्रशासन है, मात्र यहां हमारे पास पुलिस आ गई रोकने के लिए, लीगली तौर पर नोटिस देना चाहिए, लेकिन नोटिस नहीं दिया गया। अगर नोटिस नहीं दिया गया तो जी कोई नियम विरुद्ध काम हो गया। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ पे प्रशासन का सवाल है, तो वो आपको स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए वो उसके पास अपने अधिकार हैं, उसके पास अपनी संवैधानिक अधिकार हैं कि वो इन चीजों का करे, कि ना कि नोटिस सर्व करे और उसके बाद जब घटना हो जाए उसके बाद ऐसा करे। तो वहाँ का जो प्रशासन है, शासन है, वो चुस्त और चौकस है और वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता है कि जो कि जरा सी भी लापरवाही में जो एक शांति व्यवस्था वहाँ बनी है उसमें कोई जो है कोई गड़बड़ी आए, इसलिए वो पूरा चुस्त और चौकस है। और जो भी समय अनुसार उसको प्रशासन को जो भी शासन के निर्देश दिए हैं उसके साथ जो भी उसको कार्य करना होता है वो मुस्तैदी से अपने अधिकारों का जो है पालन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है कि शांति व्यवस्था जो इस समय स्थापित हो गई है उसको स्थायी रूप से बनाए रखना है। और उसमें आप चाहेंगे कि हाँ, सभी दल का अपनी अपनी भूमिका होती है, तो हर व्यक्ति जो अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करेगा, तो लेकिन प्रशासन और शासन का पहला दायित्व है कि वहाँ पे जो शांति स्थापित होगी वो स्थायी रूप से वहाँ बनी रहे। जी बिल्कुल, ये बात होनी चाहिए। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। हरेंद्र विक्रम जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनोज यादव जी, सपा नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्योंकि मनोज यादव जी, सवाल आपसे है। हरेंद्र विक्रम जी, आपसे आएंगे हम, थोड़ा सा रुक जाइए।
माफ कीजिएगा मनोज यादव जी से हमारा पूरी तरह से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत तगड़ा सवाल था इनसे करने का। मन कर रहा था कि पहले इन्हीं से सवाल करें, लेकिन हरेंद्र विक्रम जी दिक्कत क्या है? वहां पर डेलीगेशन जाने वाला था, सपा के लोग जाने वाले थे, विधायक जाने वाले थे, सांसद जाने वाले थे, क्यों रोक दिया गया? क्या ये लोग दंगे भड़का देंगे? अरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये लोग। देखिए देवेंद्र जी, जग जाहिर है कि विधानसभा उपचुनाव की हताशा के बाद समाजवादी पार्टी समझ चुकी है कि उनका जनाधार खिसक चुका है। अब उस जनाधार को बनाए रखने के लिए वह धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने का पूरा कुचक्र चल रही है। ऐसी कौन सी समस्या थी कि यदि मस्जिद में वहां पर सर्वे होना था, हो जाने देते। जो रिपोर्ट आती है अलग विषय है कि सर्वे के टाइम से इकट्ठे 5-7 हजार लोग इकट्ठे होकर वहां पर पत्थरबाजी करते हैं। कहां से आ गए इकट्ठे 5-7 हजार लोग एक घंटे के अंदर? पूरा खेल फिलिपाइन था। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कार्य था कि वहां से शुरुआत होती, पूरे प्रदेश में फिर आगे चलती। लेकिन योगी जी के नेतृत्व सरकार ने बखूबी बहुत शांतिपूर्वक ढंग से उस समस्या का समाधान निकाला। उसके बाद पा रहे कि हमने तो रचना कुछ और की थी, शांति कैसे हो गई? इसलिए वह पूरी भूमिका बना रहे हैं कि जगह जगह से लोग डेलीगेट बन जाएंगे, वो वहां पर अपने वक्तव्यों के माध्यम आगे चिंगारी देने का काम करेंगे, जिससे पुनः एक बार फिर से बेगुनाह लोग उसमें धर्म के नाम पर लड़के अपनी आहुति न दे। इसलिए सरकार शासन, जब प्रशासन ने वहां पर धारा 163 लगा रखी है कि आप यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, किसी तरह का हलवा बनवा नहीं करेंगे, चल रहा है, तो क्या आवश्यकता है कि आप अभी जाएं? आप स्टेटमेंट के माध्यम से तो न्यूज चैनल पर दे ही रहे हैं ना, तो वहां जाके ही आप क्या तसल्ली दे पाएंगे? जी, क्या वहीं जाकर के आप जी क्या वहीं जाकर के आप तसल्ली दे पाएंगे? जी, सही बात है कि वहीं जाकर के ही तसल्ली नहीं दिया जा सकता। स्टेटमेंट आप दीजिए, लोग आपको सुन रहे हैं, तमाम संचार माध्यम हैं आपको सुनेंगे। मनोज यादव जी, अभी तो संभल 7 दिन पहले जल रहा था, थोड़ी शांति हुई है, स्टेटमेंट तो आप दे सकते हैं, आपकी बातें तसल्ली दे सकते हैं, अभी जाना क्या जरूरी है? मनोज जी। जी सर। जी। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो मेरा एक मानना है कि जो संभल की घटना हुई है वो सरकार और प्रशासन के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो उपचुनाव हुआ था अभी हाल ही में, उसके जो परिणाम थे वो परिणाम इन्होंने जानबूझ के इस उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन, पुलिस, डीएम, कप्तान, ये लोग चुनाव लड़ रहे थे और इन लोगों ने जनता को वोट नहीं डालने दिया। उससे ध्यान उस मुद्दे पर उस विषय पर कोई चर्चा ना हो, इसलिए जानबूझकर संभल में इन्होंने ये दंगा कराने का काम किया। जब एक बार कोर्ट के आदेश से उसका सर्वे हो चुका था, तो फिर ये सर्वे दोबारा कराने का क्या मतलब था? और जो आज हमारे डेलीगेशन हमारा जा रहा था, नहीं, अगर जो कोर्ट ने भेजा है, हमें एक बात बताइए, अगर कोर्ट ने भेजा है तो एक बार में अगर जो सर्वे पूरा नहीं होगा तो दूसरी बार चले गए, तीसरी बार चले गए, उसमें क्या आपत्ति है आप लोगों को? उसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो लेकिन कम से कम आप ये देखिए, आप ये तो देखिए कि जब सर्वे करने वाली जो टीम थी उसी में वो लोग थे, जो सर्वे की टीम अपना सर्वे कर रही थी, उससे कोई मतलब नहीं था लोगों को, वो काम होने के लिए कोई उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा था। लेकिन इनके लोग जो थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने जो भड़काऊ भाषा, भड़काऊ नारे लगाने का काम किया,
उससे ये माहौल बिगड़ा है। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन रहे। ये हिंदू और मुसलमान के बीच में जो भाई है। हम रोकेंगे आपको मनोज यादव जी। आपके कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, मान लेते हैं बीजेपी के थे, ठीक है, आपके अनुसार बीजेपी के थे, वो नारे लगाए, यानी कि तात्कालिक रूप से ये दंगा हुआ। और अगर जो तात्कालिक रूप से ये मामला भड़का तो मारपीट तक सीमित होती है सर। इतनी भारी मात्रा में पत्थर कहां से आ गए, लाठी डंडे कहां से आ गए, इतनी असलहे कहां से आ गए, गोलियां चली, 4 लोग मर गए। यह तात्कालिक प्रतिक्रिया है, इसे आप तात्कालिक प्रतिक्रिया कह रहे हैं? तो प्रशासन की चूक है, ये पूरी प्रशासन की ही चूक है। हाँ, जब प्रशासन ने इस प्रकार नहीं, आप हमें ये बताइए कि ये प्रायोजित था। हमें नहीं, हम हमारे सवाल का जवाब दीजिए मनोज जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी। पहले आप ये बताइए कि आप इसे क्या कह रहे हैं, तात्कालिक प्रतिक्रिया मान रहे हैं या पहले से नियोजित षड्यंत्र मान रहे हैं? इसे पहले क्या मान रहे हैं आप? ये पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया एक दंगा है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रायोजित दंगा है, प्रायोजित दंगा है। नहीं, सुनिए, तो प्रायोजित दंगा है, आप ये मान रहे हैं ना? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पत्थर लेके आए थे, लाठी लेके आए थे, सीसीटीवी कैमरे फोड़े और गोलियां चलाए, असलहा लेके आए। हाँ, नहीं, उसमें जो हुआ है बाद में, पहले शुरुआत जो जिन लोगों की तरफ से हुई है उसके मतलब अगर जो सुन लीजिए, कंफ्यूज है आप लोग, पूरी सपा हमको लग रहा है कि कंफ्यूज है। नहीं, आप ये अगर जो तात्कालिक प्रतिक्रिया है, नो, अरे सर ऐसे नो बाद में कीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तात्कालिक प्रतिक्रिया होगी तो जब बीजेपी के लोगों द्वारा, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों द्वारा जब जय श्री राम के नारे लगाए गए, उसके एवज में यह दंगा भड़का, उबाल आ गया, ठीक है, यानी कि आपके अनुसार यह तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। आप मानते हैं ना, अगर जो बीजेपी के लोगों ने यह दंगा कराया है तो यह तात्कालिक प्रक्रिया थी। तो तात्कालिक प्रक्रिया में हमें यह बताइए कि इतनी भारी संख्या में पत्थर कहां से आ गए, ईंट कहां से आ गए, लाठी डंडे कहां से आ गए, असलहे कहां से आ गए? तात्कालिक प्रक्रिया में ये सब आ जाते हैं क्या? नहीं, हाँ, नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि वहां पे असलहे आ गए, आप पत्थर कह रहे हैं, तो पत्थर की बात है, पत्थर तो हमने भी देखे, आपने देखे, असलहे तो मैंने सिर्फ पुलिस की तरफ से फायरिंग देखी। हाँ, ठीक है, आपने पुलिस की तरफ से फायरिंग देखी। पुलिस की गोली के द्वारा 5 लोगों की जान गई कि नहीं गई? उसके बाद अगर ये हो गया, उसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल अगर जा रहा है तो ये सरकार नहीं, प्रतिनिधिमंडल को अभी किनारे रखिए, रोक रहे हैं। हमें क्लियर बता दीजिए। नहीं, आप हमें क्लियर बता दीजिए, अगर जो तात्कालिक प्रक्रिया है तो इतने डंडे, इतने पत्थर और असलहे कहां से आए? या तो ये प्रायोजित होगा, नहीं, या तो प्रायोजित होगा, पहले से इकट्ठे किए गए होंगे, नहीं कि अगर जो सर्वे टीम आएगी तो नहीं, आप ये बताइए, दोनों में से एक ही हो सकता है, या तो तात्कालिक प्रतिक्रिया होगी या फिर प्रायोजित होगा, पहले से ही इसकी योजना बनी होगी। तो योजना बताइए, योजना से हुई है या तात्कालिक प्रतिक्रिया है, ये बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आप कह सकते हैं। नहीं, हम क्यों कह सकते हैं? ये आप कह रहे हैं ना सर? नहीं सर, ये आप मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दंगा जो कराया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं आपसे। हम मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपका कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सुन लीजिए एक बार फिर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्री राम के नारे लगाए, इससे जो है उग्रता आई और दंगा भड़क गया। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि तात्कालिक प्रतिक्रिया हुई, इसकी जय श्री राम के नारे लगे और उसकी तात्कालिक प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। इसीलिए जय श्री राम का नारा लगाइए,
वो लगाइए अरे महंगाई कम करने के लिए, अरे वो लगाइए बेरोजगारी अरे कम करने ठीक के है, लिए। कहाँ इधर उधर जा रहे हैं, बात मुद्दे पे आइए, इधर उधर मत जाइए, आप अपनी बातों में फंस रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए हरेंद्र विक्रम जी, हरेंद्र विक्रम जी। नहीं 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 क्लियर एक स्टैंड रखिए, या तो ये प्रायोजित है या तो बीजेपी द्वारा ये उकसाया गया है, लोग वहाँ पहुंचे या तो नारे लगाना शुरू किए जी और उन लोगों को घेर लिया, तो पुलिस प्रशासन की कस्टडी में उन लोगों को बाहर निकाला गया। जब वहाँ पर नारेबाजी अल्लाह अकबर हो रही थी हजारों की संख्या में, तो जब वो निकल के हिंदू बस्ती की तरफ आए तो हिंदू बस्ती में बाद में सपोर्ट के लिए उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी की, जब वो वहाँ से निकल चुके थे प्रशासन की देखरेख में। और जो बात करते हैं तो कुछ मालूम भी नहीं है, किस तरह की बात कर रहे हैं जी बार बार। इन्हें पहले पूरा समाचार देखना चाहिए, वहाँ का कारण मालूम करना चाहिए इन्हें। नहीं पहले आपको मनोज जी पहले 19 तारीख को गया था, 19 तारीख को आप लोगों ने सर्वे नहीं करने होने दिया, क्योंकि आपकी प्लानिंग थी उधर कराने की, और आज भी आप वही चाह रहे हैं प्रतिनिधिमंडल भेजकर। और यदि कहीं कोई अपनी घटना हो गई तो आप कहेंगे कि सरकार ने और प्रशासन ने। चलिए ठीक है, अब हमारे पास समय नहीं है। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको कि ये जो दंगा हुआ है, तात्कालिक प्रतिक्रिया हुई है लोगों की, इसलिए दंगा भड़का है या प्रायोजित, कैसा लगता है आपको, लगता कैसा है? वैसे तो जांच हो रही है, जांच में के बाद पता चलेगा, लेकिन जल्दी से जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है? देखिए, दंगा जो है कभी भी तात्कालिक नहीं होता है, एक सोची समझी नीति की तहत होता है, लेकिन ये जांच का विषय है, इसलिए पुलिस प्रशासन वहां पे है, जांच हो रही, इस विषय पे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई, तो इसका मतलब है कि अगर तत्कालिक होता तो 10-20 लोग आ जाते, उसका मना करते या अपना जो भी बातें होती हैं वो हॉट टॉक्स होती हैं, छोटी मोटी हाथापाई होती, लेकिन आपने देखा कि वहां दंगा काफी बड़ा था, जिसमें असले चले और पत्थरबाजी हुई और गोलियां भी चली, मौत भी हुई, पुलिस वाले भी बहुत से जख्मी हुए। तो इसको देखते हुए लगता है कि इसमें कुछ बड़ी साजिश थी, जिसका जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या था और कैसे हुआ। जी बिल्कुल, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वहां क्या था और दंगा कैसे भड़का। हालांकि डेलीगेशन को रोका गया है, हालांकि अभी इतनी जल्दबाजी ना करें राजनीतिक दल तो बेहतर होगा। तो अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि डेलीगेशन पर पहरा बिठाया गया था। पहरा इसलिए बिठाया गया था कि अभी तो संभल के हिंसा की आग ठंडी हुई है, शांत हो रही है, लेकिन राजनीति की चिंगारी जाकर के उसे फिर ना तबाही की तरफ ला दे, इसलिए रोका गया है। तो नेताओं को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अभी थोड़ा सा रुक जाएं, जाकर के दर्द जो आपके हिमायती हैं उनके दर्द को सहला दीजिएगा। ये आपका काम है, दर्द सहलाना काम है, किसी के दुख में खड़ा होना आपका काम है। तो जाइएगा, खड़े हो जाइएगा, लेकिन थोड़ा रुक जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने से पुनः आग की लपटें फैल जाएं। तो इसका ध्यान रखिए, अगर जो प्रशासन मना कर रहा है तो मान जाइए, जाइएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।